अक्षरा सिंह जो हैं, जो आपकी फ़िल्म की हीरोइन है, नायिका हैं, आपकी फ़िल्म डार्लिंग के अंदर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तक जो भोजपुरी फ़िल्मों की हीरोइनों को जो फ़ीस मिलती थी, उनसे ज़्यादा पैसे देकर आपने साइन किया है इस फ़िल्म के लिए, डार्लिंग के लिए। तो आपको खैर आपके बहुत से माध्यम हैं, चैनल हैं जिनके थ्रू आपको सब खबर लग जाती है। तो ये अच्छी बात है ना, इसमें क्या गलत बात है। अगर कोई हीरोइन अगर डिजर्व कर रही हैं और सेलेक्टिव हो गई हैं और कुछ काम अपने शर्तों के हिसाब से और अपने समय और अपनी व्यस्तता को देखते हुए कुछ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट करना चाहती है और वो हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो अगर कुछ ठीक है, ज़्यादा दिया गया है तो वो डिजर्व करती हैं। अच्छा, तो मतलब ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी जी जी, क्यों नहीं। जब ये बातें आई गई और आप पूछ रहे हैं तो इसमें छिपाने का जैसा क्या है। तो इसके साथ ही बेसिकली अब अक्षरा सिंह जो हैं वो भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली जो अभिनेत्री हैं वो बन चुकी हैं, और फिल्म है वो डार्लिंग, जिसे शुरू कर रहे हैं प्रदीप के शर्मा साहब अपने बेटे राहुल शर्मा को भोजपुरी फिल्मों में लाने के लिए। सर, हीरोइन अक्षरा सिंह ही चाहिए थी या फिर कोई दूसरी भी चॉइस थी? नहीं, ये सब कुछ जब ये स्क्रिप्ट बनी और रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर हैं इसके, और उन्होंने इसमें जो हीरोइन का कैरेक्टर गढ़ा है ना, वो है एक सिंगर है, मतलब सिंगिंग में कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, रॉक स्टार टाइप से। और हमारी अक्षरा सिंह सब जानते हैं, वेल नोन एक्ट्रेस तो हैं ही, और गजब की गायिका। उनके गाने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और वही पर्सनालिटी इस फिल्म को चाहिए थी। तो रजनीश मिश्रा जी ने बोला कि मेरे को तो इसमें अक्षरा सिंह चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। उनसे बात किया और उन्होंने हाँ किया स्क्रिप्ट सुनने के बाद। अच्छा, अक्षरा सिंह भोजपुरी में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे बताया जा रहा है कि आजकल शायद वो हिंदी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं बिग बॉस के बाद। तो उन्हें कन्विंस करना आसान था, मुश्किल था, या फिर सिर्फ फीस बढ़ाने से वो तैयार हो गई? नहीं 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 नहीं, फीस बढ़ाने से तैयार नहीं हुई वो। एक तो हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे हैं और सबका बाप अंगूठा छाप भी मैंने उनके साथ किया। और दूसरा क्या कि स्क्रिप्ट उनको पसंद आ गई, और रजनीश मिश्रा जी ने भी पहले उनको बोला कि अक्षरा जी, ये आप ही को सोच के इस कैरेक्टर को मैंने डेवलप किया है, और अगर आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ हाँ कर दें। और मैंने भी उनको बोला कि उनको स्क्रिप्ट तो पसंद आई गई थी, तो फिर उन्होंने फिर हाँ किया। सर, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं रजनीश मिश्रा जी, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। आपके कैंप की डमरू उन्होंने बनाई है, जी जी जी, राज तिलक बनाई है, मेहंदी लगा के रखना उनकी पहली फिल्म थी। बहुत सारी फिल्में उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्म की है, नो डाउट वो एक बड़े और नामचीन मशहूर डायरेक्टर हैं। जी जी, लेकिन उन्होंने अक्षरा सिंह के साथ कोई फिल्म नहीं की है। आपको लगता है कि डायरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच, राहुल शर्मा ने भी उनके साथ, रजनीश मिश्रा के साथ कोई फिल्म नहीं की है, हीरोइन ने भी फिल्म नहीं की है, आपको लगता है कि जो तालमेल, जो एक भाषा एक दूसरे की समझ जाते हैं, उस चीज़ की कमी हो सकती है? देखिए, राहुल के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि राहुल की तो ये पहली फिल्म है भोजपुरी में, तो उसको कहीं ना कहीं तो करना ही था। और रजनीश जी हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे मित्र हैं, घर आते जाते हैं, तो उनसे वो खुला हुआ है, उसकी तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अक्षरा जी के साथ उन्होंने काम नहीं किया, ना अक्षरा जी ने उनके साथ काम किया। तो इसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खेसारी जी ने काम नहीं किया था आम्रपाली जी के साथ, आम्रपाली जी ने काम नहीं किया था खेसारी जी के साथ, लेकिन मैं उनको साथ लेके आया आज की फिल्म में। वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब सुपरस्टार डायरेक्टर और सुपरस्टार एक्ट्रेस हो तो वो कहीं मिलते नहीं, बातें नहीं होती, या किसी फिल्म के शूट पे नहीं मिलते, या पार्टी में नहीं मिलते, वो सब होता है। हाँ, ये संजोग नहीं बनता कि अभी तक उन्होंने साथ काम नहीं किया, इसका संजोग नहीं बना।